दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुख में और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गाड़ी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियां जो आपके जीवन के एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती। धन, जीवन, वासना और भोजन, इन सब के लिए मनुष्य हमेशा धोखा रहता है। भले उसे यह चीज कितनी मात्रा मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन की इस लंबे सफर में यह सोच कर के चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय सकता है, इसलिए इस समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखें। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धनुष के पास हो तो वह उसे समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनाकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझने लगते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े-मेढ़े पनों को नहीं काटा जाता। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लौटकर ही खा जाएं। उल्लू दिन में देखा नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। करियर के पेड़ पर पेट नहीं आते हैं और ना ही फूल लगते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। चटक के मुंह में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, इसमें बादलों का क्या दोष है। यह समझ लीजिए कि यह सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सभी बागडोर ईश्वर के ही हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बन सकता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना सकता है। यह सर पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही सबका ख्याल रख सकता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्तक नहीं होता, हर स्थान पर अच्छे इंसान नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी घोड़ा होने पर भी चंचल रहता है, गाना कोलू में पहले जाने पर भी अपने मिठास नहीं छोड़ना, और सोना आज में तपने पर भी अपनी चमक नहीं छोड़ना। इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वह अपने गुनाह को नहीं छोड़ते। कुछ पल इंसानों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों, असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीनों रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं होता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है, मेरे सतरा को नहीं, और मित्र कौन है, मुझे किसी कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है। यह सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम करने पर सेवक की, संकट में भाई बंद की, आपातकाल में मित्र की, तथा धन का नाश होने पर अपने पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से 1 बगुले से 4 कौवे से 5 कुत्ते से अच्छा है, और बाघ से 3 गुण मनुष्य को सिखाने चाहिए। काम बड़े ही थोड़ा करो, परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शहर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपने शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सोचना चाहिए। ठीक समय से जगना, सोना, लड़ना, झपटकर भोजन प्राप्त करना, यह गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौखट रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में भी सोते हुए जागते रहना, मलिक की वफादारी करना, यह गुण मनुष्य को से कुत्ते से सीखना चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति दूर हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है और दूसरों से झगड़ा करता
है। ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह पाते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नई अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति की आयु काम करते हैं। ऐसे नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता है। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि इस सदा अच्छे काम में लगाए रखना चाहिए। अच्छे भले ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है। यह मत बोलो कि जीवन स्थायी है, इसलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु होती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज स्थायी है। लक्ष्मी तो रामानी है, सदा नृत्य करती रहती है। यह धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब स्थायी हैं। इनमें से कोई भी किसी का साथ नहीं देता और दोस्तों केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। यह ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाला ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों पर संयम और जीवन पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कम से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसलिए सदा अच्छे काम करने चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, दिलों में तेल, लकड़ी में आज दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुना को नहीं जान सकते, क्योंकि यह गण बाहर से देखकर उनके गुना के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुना को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्ति और मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा में और हमारी भावनाओं में बसे हुए हैं। जैसे आपकी भावनाएं होगी वैसा ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से उत्पन्न एन को खा करके और जंगल में रहते हुए ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके शाम से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश कर देता है। परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले ही कितना सुंदर हो तथा उसका जन्म भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो, परंतु वह पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो उसकी हालत उसे फूल के जैसी हो जाती है, जो दिखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित रहता है। शास्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है। सिंह वाले पशु कभी भी सिंह मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती हैं और राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। इसलिए उनसे कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक होती हैं।